क्या मातियास मेसी की स्टेटमेंट्स करेक्ट है? क्या मेसी ने बार्सिलोना को बनाया है? तो guys, welcome back to the Madrid Pundits और channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यार बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो मेरे को एक छोटी सी बात करनी थी आपसे। इंस्टाग्राम पे एक लिंक दे रहा हूं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जरा जाके उन्हें चेकआउट करें। जो आपको जर्सीज चाहिए, रेट्रो किट्स चाहिए, लॉन्ग स्लीव्स वाली जर्सीज चाहिए, वो सारी आपको वहां पर मिलेगी। एक ट्रस्टेड डीलर है जिनको मैं जानता हूं पर्सनली, तो आप वहां से जर्सीज मंगा सकते हैं। आप अगर डिस्काउंट कोड मेरा यूज करोगे मैडपन50 का, आपका वो भी अवेल हो जाएगा और आपको जर्सीज एक थोड़े से डिस्काउंट में भी मिल जाएगी। तो डेफिनेटली गो एंड बाय योर जर्सीज इफ यू ऑल हैवंट राइट नाउ, तो वो जरूर करें। बट आज काफी सारी चीजों के बारे में बात करनी है। रियल मैड्रिड वर्सेस अल अहली का गेम था। रियल मैड्रिड बीट अल अहली 4-1। फर्स्ट हाफ में इतना कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं था, बट बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द गोल्स। विनीसियस जूनियर, फेडरिको वाल्वर्डे, रोड्रिगो एंड सर्जियो अरेबास वर ऑन द स्कोर शीट। और इन चारों के बीच में एक चीज कॉमन है, ये चारों रियल मैड्रिड कस्टिया के लिए खेल चुके हैं। हमारी जो अकेडमी है, मतलब अकेडमी और कस्टिया में थोड़ा डिफरेंस है, बट जो हमारी बी टीम है उसके लिए खेल चुके हैं। तो विनीसियस जूनियर ने सबसे पहले एक बहुत ही बढ़िया गोल मारा। इट वाज बिकॉज ऑफ अल अहलीज डिफेंडर्स मिस्टेक, बट बहुत ही बढ़िया गोल मारा। एक चिप किया, मुझे याद है कल ही मैं मुक्तेश भाई की स्ट्रीम देख रहा था और वहां पर वो कह रहे थे कि यार बहुत कम प्लेयर्स है जो मेसी की तरह चिप करके मारते हैं, वो भी कीपर के इतने पास से। मैंने बोला कि मैड्रिड में एक ऐसा प्लेयर है जो कर सकता है, उसका नाम विनीसियस जूनियर है मैड्रिड। और कल ही इस बंदे ने ये कर दिया, चिप गोल मार दिया विनीसियस जूनियर ने। उसके बाद जो सेकंड गोल था दैट वाज वाल्वर्डेस गोल। बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग थी। वाल्वर्डे स्कोर्ड इट इन द सेकंड हाफ। ऑब्वियसली फर्स्ट हाफ में मैड्रिड उतनी कन्विंसिंग नहीं लग रही है, बट टू बी ऑनेस्ट मैड्रिड कब फर्स्ट हाफ में कन्विंसिंग लगती है? कभी भी नहीं। एनीवे सेकंड हाफ में जाते हुए फेडरिको वाल्वर्डे ने एक बहुत ही बढ़िया गोल मारा। ही सॉ द अल अहली डिफेंडर अप्रोचिंग हिम एंड ही ड्रिबल्ड पास्ट हिम एंड स्कोर्ड अ वेरी गुड गोल। उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ गोल था ना भाई, उन्होंने मेरी मतलब रात बना दी भाई। मतलब वो 1:30 तक 2:30 तक जाग के बैठ के फुटबॉल देखना, वो पूरा वर्थ इट था बिकॉज ऑफ द थर्ड गोल एंड द फोर्थ गोल। रोड्रिगो ने जो गोल मारा है, जो कॉम्बिनेशन था डैनी सेबायोस और रोड्रिगो का, क्लियरली गोज ऑन टू शो कि रोड्रिगो धीरे धीरे सीख रहा है उसकी पोजीशनिंग। वो सेंट्रली क्लियरली चांसेस बनाना सीख रहा है भाई। और जो विनीसियस रोड्रिगो की जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत लीथल हो रही है, बिकॉज रोड्रिगो लेफ्ट पे जाता है तो विनी सेंट्रलाइज हो जाता है। वो अंडरस्टैंडिंग इन दोनों के बीच में बैठ रही है और ये हमारे लिए काफी क्लिनिकल होगी आगे जाके। बट कल की गोल की अगर थर्ड गोल की बात करें तो रोड्रिगो ने जो गोल मारा डैनी सेबायोस के साथ कंबाइन करके, जो लो ब्लॉक को इन्हें बीटा है डमीज दे के, भाई क्लियरली बहुत अच्छी ब्रिलियंस के ऊपर आया है वो, एंड इट वाज एन अमेजिंग गोल। तो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट गोल। एंड फोर्थ गोल वाज सर्जियो अरेबास। द गाय फाइनली मेड हिज रियल मैड्रिड डेब्यू क्लब वर्ल्ड कप में, एंड ही इज द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ गोल इन द क्लब वर्ल्ड कप एज अ सब्स्टिट्यूट। 28 सेकंड्स में सर्जियो अरेबास ने गोल मारा। एंड उसके बाद जो कार्लो एंचेलोटी का रिएक्शन था, दैट हैड एवरीथिंग टू से, दैट वाज एवरी माद्रिदिस्तास रिएक्शन। बिकॉज हम सब चाहते थे कि सर्जियो अरेबास रियल मैड्रिड के लिए खेले, बट वो हो ही नहीं रहा था भाई। पता नहीं क्या रीजन था, आई डोंट नो, बट फाइनली वो हो गया। सर्जियो अरेबास प्लेड फॉर रियल मैड्रिड एंड ही स्कोर्ड अ गोल। आई एम प्रीटी श्योर कि आगे जाके जब भी मैड्रिड को स्क्वाड में इश्यूज आएगी, जब मैड्रिड के पास इतने प्लेयर्स नहीं होंगे, या फिर इन जनरल भी अगर आप कह लो जब मैड्रिड को प्लेयर्स की जरूरत होगी, स्पेशली वर्सेटाइल प्लेयर्स लाइक सर्जियो अरेबास जो कि राइट विंग कैम सब खेल लेते हैं, आप उनको लेके जा सकते हो। सर्जियो अरेबास इज अ रिलायबल गाय, ही ब्लीड्स रियल मैड्रिड। उसने अपने एंड मैच पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता क्या बोला? उसने बोला आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट सिंस 3 to 4 years टू स्कोर माय फर्स्ट गोल फॉर दिस शर्ट एंड प्ले इन अ फाइनल फॉर रियल मैड्रिड एंड इट इज फाइनली गोइंग टू हैपन। सो इट क्लियरली मीन्स अ लॉट टू हिम एंड क्लियरली मीन्स टू एवरी माद्रिदिस्ता। एंड अब तो जोर शोर से हमें सर्जियो अरेबास को हाइप कर देना चाहिए, बिकॉज इज अ थ्रू एंड थ्रू आउट मैड्रिड लैड। मैं तो ये भी कहूंगा कि आप उसको नर्चर मैड्रिड में ही करो, उसको बेफालतू में लोन डील पे कहीं और मत भेजो, बिकॉज अडेप्ट करने में इतने यंग प्लेयर को टाइम लगता है। तो अगर एक लोन डील करोगे तो उसके लिए थोड़ा सा मेरे ख्याल से लॉस है। अगर आप उसको मैड्रिड में रखो जहाँ से वो बचपन से यहीं रहा है, तो वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड सर्जियो अरेबास आगे जाके हमारे लिए काफी सारी चीजें करके दिखा सकता है। तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर सर्जियो अरेबास। मैं हाइप्ड अप हो रखा हूँ पूरा, एंड डिजर्वली सो। 28 सेकंड्स में बहुत बढ़िया गोल मारा है। उस बॉल में ना जो उसने शूट करी है उसमें उतनी पावर भी नहीं थी, बट क्लियरली वो टेक्निक क्लियरली दिख रहा था भाई। वो गेम मैच्योरिटी दिख रहा था कि कहां से उसको शूट लेना है, कहां से उसको वो डिसीजन बनाना है, क्या करना है, वो सारी चीजें सर्जियो अरेबास को पता थी। तो दैट वाज एन अमेजिंग फिनिश फ्रॉम सर्जियो अरेबास एंड आई एब्सोल्युटली एंजॉयड इट। ओवरऑल अगर एक टीम परफॉर्मेंस को रेट करना होगा तो आंद्रे लूनिन वाज डिसेंट इन माय ओपिनियन। ज्यादा कुछ उसको फेस करना नहीं पड़ा, बिकॉज मेजॉरिटी शॉट्स जो अल अहली ले रही थी वो आउटसाइड द गोल पोस्ट जा रहे थे।
तो उसको उतना वरी करने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी तो 2 पेनल्टीज़ थी, लूका मॉड्रिच ने एक पेनल्टी मिस करी है एंड चलो कोई बात नहीं, मॉड्रिच ने पेनल्टी मिस कर दी, बट वी वन द गेम वेरी कन्विंसिंगली ऑल्दो इन सेकंड हाफ। बट बाकी सारी फर्स्ट हाफ में हम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। डिफेंसिवली अगर आप बात कर लो, अटैकिंग में रोड्रिगो विनीसियस थोड़ी चीज़ें ट्राई कर रहे थे, वैल्वर्डे थोड़ी चीज़ें ट्राई कर रहा था, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। लेकिन बहुत ही ब्रिलियंट डिस्प्ले था सेकंड हाफ जब कार्लो एंचेलोटी ने सब्स्टिट्यूशंस किए। एंड कार्लो एंचेलोटी की जो रिएक्शन था ना टू एरेबास गोल, दैट वाज समथिंग एल्स। मतलब दैट हैड समथिंग टू से। वो शायद से काफी टेंस था इसलिए उसने वैसा रिएक्ट किया, या फिर ही इज एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम सर्जियो एरेबास। आप मुझे डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके उसके बारे में क्या थॉट्स है। डू यू थिंक सर्जियो एरेबास इज गोइंग टू बी इन द टीम मोर ऑफन, और डू यू गोइंग टू सी समथिंग एल्स ऑल टुगेदर फ्रॉम कार्लो एंचेलोटी। बट रियल मैड्रिड फाइनली काफी लंबे टाइम बाद एक मुझे डीप ब्लॉक में दिखी। मैड्रिड ने काफी टाइम डीप ब्लॉक, लो ब्लॉक, जो भी आप कहना चाहो, उसमें थे इन द फर्स्ट हाफ, एंड मैड्रिड वर नॉट टेकिंग दैट मेनी चांसेस। क्रूज का परफॉर्मेंस मेरे को डिसेंट लगा है, लूका मॉड्रिच काफी अच्छे लगे, मॉड्रिच ने पेनिट्रेटिव पासेस खेले हैं, और ऑरेलिया चोमेनी इज आल्सो गेटिंग बेटर आफ्टर हिज इंजरी, एंड अटैक का भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। एंड फेडरिको वैल्वर्डे हैड टू मेक अ स्टेटमेंट। वैल्वर्डे ने कहा दैट आई एम अ राइट साइडेड फॉरवर्ड, मतलब कि आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि वैल्वर्डे अब से राइट विंग पे ही खेलते रहेंगे, ही विल नॉट बी अ सेंट्रल मिडफील्डर आगे जाके, बिकॉज कार्लो एंचेलोटी को उसने रिक्वेस्ट करी थी और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही जाके बोला है दैट आई वांट टू प्ले एज अ राइट साइडेड फॉरवर्ड। तो इसका एग्जैक्टली मतलब क्या था मैं तो ऑनेस्टली समझ नहीं पाया हूँ। मेरे ख्याल से वो आगे जाके भी राइट विंगर खेलेंगे इन द ड्यूरिंग ऑफ द सीजन, बट आई डोंट वांट हिम टू बी प्लेइंग राइट विंगर फॉर एवर। आई वांट फेडरिको वैल्वर्डे इन द मिडफील्ड, बिकॉज उसकी जो क्वालिटीज हैं सारी की सारी प्रॉस्पर तब होंगी जब वो मिडफील्ड पे खेलेगा, बट ऑब्वियसली वैल्वर्डे नोज बेटर अबाउट हिम देन आई डू। सो ठीक है, अगर उसको अभी के लिए राइट विंग पे खेलना है वो खेल सकता है, बट आगे जाके उसको मिडफील्ड में टकिन आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर जूड बेलिंगम एक नेसेसिटी बन जाती है। आपको बेलिंगम, चुआमिनी और कामाविंगा की मिडफील्ड खिलानी पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं मेसी के भाई, जिसने बहुत ज़्यादा गुड़ गोबर कर दिया है। मतियास मेसी ने कहा दैट आई हैव अ स्पोर्ट हेडलाइन इन माय हाउस दैट सेज Messi should return to Barcelona, and I caption it, ha ha ha, we are not going back to Barcelona, and if we do, we are gonna do a good cleaning among them, kick out Juan Laporta। भाई इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी इस बंदे ने। मेसी जो कि एक एक्स बार्सिलोना लेजेंड है, ऑब्वियसली एक एक्स बार्सिलोना प्लेयर है, उसके लिए इसने बोल दिया कि जो करंट बार्सा प्रेसिडेंट है उसको हटा देगा वो। Who has given him the right? मतलब क्या तुम एक बोर्ड डायरेक्टर मेंबर हो या तुम क्या हो भाई? मतलब इतने चौड़ सा आके इतना बोल दिया। आई थिंक मातियास मेसी से एक बहुत ही लैक ऑफ ह्यूमिलिटी यहाँ पर थी, एंड ही शुड हैव बिन मेच्योर अबाउट दिस एंटायर सिचुएशन। अगर उसको ये सारी चीज़ें मजाक में भी नहीं बोलते भाई, मतलब एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ मुझे क्या बोलना है। एंड यहाँ पर ये बंदा जो कि मेसी, हु इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स और द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, उसके लिए उसका भाई है ये, और इसने ये सब बोल दिया भाई। मतलब कुछ है ही नहीं मेरे पास रिएक्ट करने के लिए यार। मतलब ऐसे कौन बोलता है भाई, वो भी एक ऐसा क्लब जिसने तुम्हारे भाई को इतना सब कुछ ला के दिया है। ऑब्वियसली दी एग्जिट वाज नॉट एज प्लान, मतलब थिंग्स एंडेड ऑन अ बैड नोट, वो सब हम जानते हैं। बट सेइंग कि मतलब हम लोग पूरा बार्सिलोना को क्लीन कर देंगे, रीस्ट्रक्चर कर देंगे, ये तो एक बहुत ही बड़ा टेक हो गया यार। मतलब आई एम प्रीटी श्योर मेसी को इतनी पावर तो दी नहीं जाएगी बार्सिलोना में कि वो ये सब कर सके। अगर दी जाती है तो ऑब्वियसली आई एम श्योर मेसी अच्छे डिसीजंस देगा बार्सा के लिए, बट आई डोंट थिंक इतनी पावर दी जाएगी। और वो लियो मेसी को दी जाएगी, लियोनेल मेसी को दी जाएगी, मातियास मेसी को नहीं दी जाएगी। कोई जानता भी नहीं इस बंदे को, मैं तो सच बता रहा हूँ। मतलब मैं फुटबॉल काफी टाइम से देख रहा हूँ, मेरे को जेन्युइनली पता नहीं था कि मातियास मेसी करके कोई है, मुझे पता नहीं था कि लियो मेसी का कोई भाई वाई भी है। तो रोनाल्डो की बहन का तो सागा खत्म हो गया, मुझे लग रहा है यहाँ से मातियास मेसी का सागा चालू हो रहा है, और यहाँ पर इसने और भी गुड़ गोबर फैलाया है जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आगे जाके हमारे भाई ये बोल रहे हैं, पीपल इन बार्सिलोना डिड नॉट सपोर्ट लियो, विच कुड बी ट्रू टू सम एक्सटेंट, दे शुड हैव डन अ मार्च और समथिंग, लेट लापोर्ता लीव एंड मेसी स्टे, स्पेनिश पीपल आर ट्रेटर्स, आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई वांट टू हियर इट फ्रॉम अस, नॉट समवेयर एल्स। Now Spanish people being traitors, I get it कि तू बहुत frustrated है over the fact that your brother had a very tumultuous time at PSG, settling in PSG, because he did not exactly want to leave Barcelona. मेसी का बिल्कुल भी मन नहीं था कभी भी to leave Barcelona, but कहीं ना कहीं he was forced to do so, and उसके वजह से ही ये exactly हुआ है। आई गेट इट, मतलब बट लापोर्ता के हाथों में भी ये सारी चीज़ें नहीं थी ना। मतलब लापोर्ता को तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस ला लीगा से मिले गए थे दैट यू वुड हैव टू क्लियर द वेज बिल, एंड मेसी वाज टेकिंग अ गुड चंक ऑफ द वेज बिल, सो ही हैड टू डू इट, एंड अ न्यू एरा हैड टू स्टार्ट। बाई एट सम पॉइंट ऐसा होना ही था, ठीक है। एंड मेसी वाज एजिंग, ही वाज 33-34 व्हेन ही लेफ्ट बार्सिलोना, तो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट टाइम टू लेट हिम गो यार। एंड मतलब जो भी नई टॉक्स आती हैं टू गेट मेसी बैक, आईड से डोंट गेट हिम बैक भाई। He is one of the greatest players of all time, I agree, but Messi is not the same Messi he was 5 years back. Abhi bhi, obviously he's an excellent player, he's a world class player, the best player out there, but he's not the same Messi he was, and Barcelona
playing with two forwards at the age of 35, I don't think that's a good sign. आपको clearly अपने future पे focus करना चाहिए. And saying that Joan Laporta was a traitor, I feel that is a bit harsh because उसके हाथों में भी चीज़ें नहीं थी. आपको सबको मालूम है कि ला लीगा के rules और regulations कितने strict होते हैं, तो you can't exactly blame the guy either. And finally जो बहुत बड़ी statement बोली जिससे मेरे को genuinely बहुत मजा आया सुन के, that was nobody knew Barcelona before Messi. Madrid was way bigger and that is how they paid him. भाई मतलब ये सुन के जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा. मतलब वो सारी चीज़ें होती हैं जो अच्छा लगता है, मतलब फीलिंग आ रही है, अच्छा सुन के आ रही है. ये उसने ऐसी सारी चीज़ें बोल दी हैं. बट सेइंग दैट नोबडी न्यू बार्सिलोना बिफोर मेसी, ये बहुत ज़्यादा हार्श था. सेइंग दैट मैड्रिड वाज वे बिगर, वो ट्रू है भाई. तो सेइंग दैट मैड्रिड वाज वे बिगर, दैट्स ट्रू. बट नोबडी न्यू बार्सा, ये बहुत ज़्यादा हार्श है बिकॉज लेजेंडरी प्लेयर्स हैव प्लेड फॉर बार्सिलोना इवन बिफोर लियो मेसी. Johan Cruyff has played for Barcelona. Diego Maradona has played for Barcelona. Romario has played for Barcelona. Ronaldinho has played for Barcelona. If I'm not wrong, Crespo भी शायद से तुम्हारा ही प्लेयर था. He has also played for Barcelona. तो काफ़ी सारे लेजेंडरी प्लेयर्स बार्सिलोना के लिए खेल चुके हैं. R9 हैज़ प्लेड फॉर बार्सिलोना. काफ़ी सारे लेजेंडरी प्लेयर्स खेल चुके हैं बार्सा के लिए और अभी भी खेल रहे हैं भाई. तो मतलब क्लियरली बार्सिलोना एग्जिस्टेड बिफोर मेसी ऑल्सो एंड आफ्टर मेसी ऑल्सो. तो सेइंग दैट वाज अ वेरी वेरी बिग स्ट्रेच. एंड आखिर में इस बंदे को तो अपोलोजाइज करना ही था, वरना इसका भाई इसके पीछे पड़ जाता. अब मैं नहीं जानता कि मेसी इसका बड़ा भाई है या छोटा भाई है, वो मुझे नहीं पता. बट ये अल्टीमेटली इस बंदे ने ये बोला दैट आई वांट टू अपोलोजाइज फॉर व्हाट आई सेड. आई वाज ओनली मेकिंग जोक्स to my son and his friends. How could I think about a club so big as Barca with their history and everything they did for my family and Leo for us? Catalonia is our second home. I'm sorry. मतलब पहले तुम गुड़ गोबर करोगे, फिर तुम उस गोबर को सल्टाओगे. मतलब क्या चल रहा है भाई ये तुम्हारा? जेन्युइनली मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आया ये करने का पॉइंट क्या था. क्या तेरे को थोड़ी सी हाइप चाहिए थी, तेरे को क्लाउड चाहिए थी? क्लाउड इज द एग्जैक्ट वर्ड फॉर दिस. क्या उसको क्लाउड चाहिए थी? आई डोंट अंडरस्टैंड भाई. बट यही था मेरा रिएक्शन अबाउट दिस. बट सॉरी अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा लेट मिल रहा हो. आई एम नॉट फीलिंग वेल, प्लस मेरे एग्जाम्स भी चल रहे हैं. तो विद दिस आईड लाइक टू एंड द वीडियो. अगर आप एंड तक देख रहे हो, हाला मदरी ई नदा मास हस्ता इल फिलहाल वामोस रियाल.